एक बहुत पुराना गाना है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। यहाँ पे सपनों की रानी का तो नहीं पता, लेकिन जुडिशियल वैकेंसी का मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि वो कब आने वाली है। कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, हेलमेट भी पहन लीजिए। देखो, ये जो केस था ना आपके भूमिका ट्रस्ट वाला, इसके चक्कर में कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मामला रुका पड़ा था, है ना। मैं भी आपको उन स्टेट्स के नाम भी बता दूंगा। मतलब कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस ऑर्डर पास किया कि अगर किसी ने वैकेंसी निकाली है तो वो अपनी लास्ट डेट क्या करेगा, एक्सटेंड एजो करेगा। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होती है ना, उसको एक्सटेंड एजो करेगा। यहाँ तक कि कुछ स्टेट ने तो अपनी वैकेंसी निकाल के वापस विड्रॉ भी कर दी थी। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, वैकेंसी निकाली फिर अपना एडवर्टाइजमेंट ही विड्रॉ कर दिया जब तक इसका फाइनल जजमेंट है जो नहीं आता। हाँ, एक दो स्टेट ऐसे भी है जिन्होंने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के स्टे से पहले अपना वैकेंसी कंक्लूड भी है जो कर दिया था। तो अब जो कंक्लूड हो चुका है उसका तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इफेक्टिवली इन्होंने जजमेंट में कहीं पर भी इसको एक तरीके से कैंसिल करने की बात नहीं कही है कि जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया उनको कैंसिल करेंगे, कि ऐसा कुछ भी है जो नहीं कहा। तो नाउ द थिंग इज, वो कौन कौन से ऐसे स्टेट है। हेलो, इधर इधर, हाँ हाँ, आपसे कह रहा हूँ। देखो, चाहे लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, नज़रें बिल्कुल एकदम सामने है। ये लिंकिंग के प्लेटफॉर्म पर ना मैं एकदम यूँ काला वाला जादू करके आता हूँ, ताकि कोई भी कैंडिडेट जब क्लास को लाइव या रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, तो इससे एकदम नज़र से नज़र है जो मिल जाए। अब सुनो, 2 मिनट कुछ बात कहनी है मेरे को फटाफट। तो क्या है जी कि रेडी हो जाओ इस बात के लिए कि जिस स्टेट जुडिशरी को आप भूल चुके थे कि भैया अब हमारा सपना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो उस जुडिशरी के संबंध में आपके लिए जल्दी ही खबर आने वाली है। देखो, कुछ एक स्टेट्स के मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले बगावत किसने करी थी? मध्य प्रदेश ने करी थी। याद है आप लोगों को? फरमान जारी किया था 70% जो मिनिमम मार्क्स है जो होने चाहिए वगैरह, या 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड सो। तो मध्य प्रदेश के केस के अंदर, क्योंकि मेन जो है वो इश्यू इसी को लेकर है जो बना हुआ था, तो मध्य प्रदेश का वैकेंसी। दूसरा आपका पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पे जो आपके पंजाब और हरियाणा का जो वैकेंसी, हालांकि दोनों अलग अलग वैकेंसी, ध्यान रखना, पंजाब का सेगमेंट अलग होता है, हरियाणा का सेगमेंट अलग होता है। आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी कि आपके पंजाब हरियाणा एडीए, पंजाब एडीए, यूपी एपीओ, इनकी तो वैकेंसी आ गई, लेकिन इनकी केस की जुडिशरी की वैकेंसी जो है वो नहीं आ पाई। ठीक है, ये सब रुकी हुई पड़ी है, आप इसको कह सकते हैं पाइपलाइन में बैठी हुई है ना। तो यहाँ पर इसके अलावा राजस्थान तो वेट कर रहा था। राजस्थान कह दीजिए, यूपी पीसीएस जे है जो कह दीजिए, गुजरात का मामला आया हुआ जो है अब वापस क्या होगा, एक्सटेंड है जो होगा। इसके लिए बाकायदा कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन विंडो पे टाइम है जो दिया जाएगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या? 3 महीनों का टाइम दिया है। वो गब्बर सिंह ने डायलॉग नहीं दिया था, कितने आदमी थे सांबा, तो उसी तरीके से सरकार ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि 3 महीने हैं तुम्हारे पास। कितने महीने हैं? 3 महीने हैं। आप अपने नियमों को चेंज करिए, कॉरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र है जो जारी करेंगे, एप्लीकेशन विंडो को एक तरीके से एक्सटेंड है जो करेंगे, और जितने भी जुडिशरी कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल है, चाहे भले प्रैक्टिस उनकी 0 हो, तो उनको मौका दिया जाएगा कि आप भी अप्लाई है जो कर सकें। तो इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार वगैरह, यानी कि अब एक तरीके से आप लोगों को है ना कुछ चूज करना पड़ेगा। आप लोगों को एक फिल्टर लेना पड़ेगा कि कौन से स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हो, है ना। ऑन एन एवरेज कभी कभार हमें ये डिसाइड करना रहेगा कि अगर मैं राजस्थान का कैंडिडेट्स हूँ तो डेफिनेटली राजस्थान का हूँ तो मैं यूपी ट्राई करूँगा, मध्य प्रदेश ट्राई कर सकता हूँ, दिल्ली ट्राई कर सकता हूँ, है ना, या बिहार ट्राई कर सकता हूँ। हालांकि बिहार का सिलेबस थोड़ा वाइड है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज कांस्टेंट नहीं है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब अगर जो गुजरात का कैंडिडेट्स है तो अगर उसको गुजराती पे अच्छी कमांड है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा है ना। देखो, जिन स्टेट्स में थोड़ा सा लैंग्वेज स्पेसिफिक मामला होता है ना, वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कंपटीशन कभी भी आपके सिर्फ स्टेट लेवल का नहीं होता है, नेशनल लेवल का है जो होता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का कोई कांस्टेंट है जो है नहीं। तो अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ी। अब देखो, एक लाइन समझना, अंडर द सुप्रीम कोर्ट इंट्रीम ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जो इंट्रीम ऑर्डर पास कर रखे ना, मार्च 13 2026 एंड मई 18 2026 तक, तो उन्होंने कई सारी एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उसको एक्सटेंड है जो किया था। इसके अंदर बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली वगैरह, ये सब कुछ एक तरीके से क्या है, शामिल है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप में से जो भी कैंडिडेट्स मल्टीपल स्टेट को ट्राई करना चाहता है, मल्टीपल स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि आप जो है कहीं न कहीं सिर्फ खुद का नॉलेज एक स्टेट तक कन्फाइन है जो नहीं रखते। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो मेरे पास में ये एक ऑल इन वन सेगमेंट है। मैं बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि शायद अपना थॉट आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि तुम इसको ऑर्डर करना,
ये ऑल इन वन पेपराथॉन आप लोगों ने नोटिस किया हो तो पहले आपको लिंकिंग लॉ के प्लेटफॉर्म पे ना स्टेट वाइज पेपराथॉन को मैं प्राथमिकता देता था। मतलब राजस्थान आरजेएस की पेपराथॉन, यूपी पीसीएस की पेपराथॉन। धीरे धीरे मैंने वो सेगमेंट क्या कर दिया, कम है जो कर दिया। क्यों कर दिया पता है? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे एक ऑल इन वन का एक सेगमेंट लॉन्च किया था। अब इस एक बुकलेट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो 18 स्टेट्स के अंदर बीएनएसएस जो कॉमन है, जिन 18 स्टेट्स को मैंने इसमें कवर कर रखा है, बीएनएसएस कॉमन है, तो उसमें बीएनएसएस के जितने भी सवाल पूछे गए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर कर, इसीलिए इसका नाम ऑल इन वन। अब ये स्ट्रेटजी आप लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। कौन सी? ये ऑल इन वन वाली, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी कहती है कि जो आपका कॉमन सिलेबस है, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से स्टेट्स को आपको तैयारी है जो करनी चाहिए, तो इस केस में सबसे पहले तो ये देख लो भाई लैंग्वेज बैरियर कितनी है। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज का मतलब लोकल लैंग्वेज का वहाँ पे क्या सीन है क्या, गुजराती हो गया, तमिल हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। दूसरा जो सीन रहता है वो रहता है मीडियम का। अब सपोज करो कि भाई आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे एग्जाम जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, जैसे दिल्ली स्टेट हो, है ना, दिल्ली एनसीआर हो गया, तो वहाँ पे हिंदी में एग्जाम होता ही नहीं है। तो फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा कि यार मैं प्रीलिम्स तो चलो जैसे जैसे निकाल लूंगा, मेंस का क्या, है ना। साथ ही साथ में थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके सिलेबस को यहाँ पे क्या करें, एक तरीके से बाइफरकेट है जो करें। सिलेबस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कॉमन सिलेबस कौन सा है और एडिशनल सिलेबस है जो कौन सा है। कॉमन सिलेबस में जनरली आपका जो मेजर लॉ का पोर्शन होता है ना, वो तो लगभग लगभग होता ही होता है, ठीक। माइनर लॉ के अंदर भी आपके कुछ चीजें कॉमन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट हो गया, है ना। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हो गया, ये जनरली कॉमन है जो होता है। क्रिमिनल माइनर में लेके चला जाऊँ ना मैं, तो जैसे पॉक्सो हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून है जो हो गया, एससी एसटी कानून हो गया, एनडीपीएस का मामला हो गया, वगैरह वगैरह, ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये चीज़ें क्या होती है, एक तरीके से कॉमन है जो होती हैं। तो आपके कॉमन रहेगा कुछ मेजर लॉ और कुछ माइनर लॉ, ठीक है। और एडिशनल रहेगा, एडिशनल एक तो जो स्टेट का लोकल लॉ होता है वो तो भैया अलग अलग है ही है। लोकल लॉ के अलावा भी कई बार ये लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को और एड ऑन है जो कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, हम लॉ के स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता है क्या, जीके करंट अफेयर्स। इसके प्रति हमारा जो रुझान है वो लगभग लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है, लगभग लगभग ना के बराबर होता है। तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बैठ के पहले ना उन स्टेट्स की लिस्ट बना दें। एक मदद आपकी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो ये है कि मैंने कुछ है ना फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखा है। कहाँ गया? यस, ये जो अपनी लिंकिंग लॉ की वेबसाइट है, देखो लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे ये आपके एग्जाम का एक फोल्डर है। ये क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, जो कैंडिडेट्स अभी एलिजिबल हुए हैं ना, उन लोगों के लिए मैंने 30 अगस्त तक एक जुडिशरी कमबैक का सेशन रखा है, यानी कि जुडिशरी कमबैक 12 महीनों तक मैं आपको जुडिशरी की तैयारी, जो जनरली 15 मंथ के सेगमेंट आपके 45,000 का रहता है ना, वही सेगमेंट आपके उन कैंडिडेट्स के लिए जो वापस अपनी कंसिस्टेंसी को लौटाना चाहते हैं। शेर को जंगल से बाहर रखा गया था, है ना, वो शेर वापस जंगल में आया है। क्यों? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण। तो आपके कमबैक के लिए मैंने 12 महीनों का सेगमेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस 19,999 के अंदर अवेलेबल करा रखा है। इसको भी आप चाहें तो 4 EMI के अंदर इजी गोइंग में डील एजू कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आप इसको कैसे डील करें। खैर, और कोई क्वेरी हो तो 9887746100 पे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एग्जाम का फोल्डर है, इसमें आपके हर स्टेट के आपको सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप बिहार जुडिशरी पे क्लिक कर रहे हैं, तो अब बिहार जुडिशरी का लेटेस्ट सिलेबस कौन सा है वगैरह वगैरह, इसके कई सारे प्रीलिम्स के पेपर, मेंस के पेपर, वो मैंने आपके सामने अवेलेबल करा रखे हैं। तो आप ये डिसीजन लेके बैठो कि जो जो वैकेंसी आएगी उसमें कौन सी वैकेंसी के लिए आपको खुद को प्रिपेयर है जो करना है। 100 बातों की एक बात, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स LLB कर रहे हैं या LLB कर चुके हैं, एक चीज़ की गांठ बांध लेना, अगर आप अगले साल एलिजिबल होने वाले हो ना, तो आपको AIB एग्ज़ाम पे कमांड करनी है, नंबर 1। और दूसरा, थोड़ा सा अपना एडवोकेसी, ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जाएंगे तो ही वकालत कर पाएंगे। मैं एक लाइन आपको बोलता हूँ, एक ज़माना था जब कहा जाता था कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अब समय बदल गया। हम उस कुएं के अंदर पाइपलाइन लगा के अपनी प्यास को जो है दूर दूर इलाकों तक भी लेके जा सकते हैं, इन माई व्यू। और आज जमाना AI का है। इनफैक्ट मैं जो जुडिशरी की क्लास लेता हूँ ना, लिंकिंग एक्ट में, बड़ी ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ,
मैं अब समय के प्रति ऐसा एडिक्ट हो चुका हूँ कि मेरी क्लास में अगर मैं एआई इस्तेमाल नहीं करूँ, कैंडिडेट्स को नहीं दिखाऊँ, तो मुझे लगता है क्लास है जो अधूरी है। तो ये चीज़ आप लोगों को भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, गो एड फॉर द टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से है जो करना है, ठीक है। बाकी ये बेर एक्ट वगैरह ये तो हम लोग हमेशा से कंप्लीट करते आए हैं और शानदार तरीके से ही कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक। तो अगर आप में से कोई कैंडिडेट, यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है कोर्स का, पब्लिकेशन वगैरह का, तो ये तो चीज़ अपनी जगह पर है ही। बाकी आप यहाँ से पूरा का पूरा फ्री कंटेंट है, ये कंप्लीटली फ्री कंटेंट है, तो यू मे टेक कंप्लीट बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स, राइट। और बाकी आप में से जो कैंडिडेट्स इन स्टेट से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह, अच्छा इसमें कर्नाटका का नाम भी ऐड कर दीजिएगा, वो भी आपके लिए तैयार ही है ऑन द वे, ठीक। और ये सेगमेंट की मैं बात कर रहा था आपके एडवोकेसी गाइडेंस और AIB 22, ठीक। इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड पार्ट मिल जाएगा, जब आप इसको देखेंगे ना तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग, बस इतना आपसे कहना चाहता हूँ, एक चेतावनी, एक वार्निंग है, तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा आने वाला है, और वो भी दनादन पूरी स्पीड के साथ आने वाला है। आप खुद सरप्राइज करेंगे कि ये आरजेस आ गया, ये यूपी PCS आ गया, सब एक साथ साथ से जो है चीज़ें डील होने वाली है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर। कमर कस लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच। बाकी आपका कोई भी मैसेज आप मुझे करना चाहते हैं टेलीग्राम पे @तनसुख सर, या फिर मेरी टीम से 9887746100 पे कनेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।